हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी माताओं एवं बहनों पर कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी के गर्भ में पल रहे शिशु पर कान्हा जी की कृपा सदा बना रहे। आप सभी माताओं एवं बहनों से अनुरोध है कि आप सभी माताओं एवं बहनें आज हमारे चैनल पे गर्भ कथा का पाठ श्रवण करेंगे, इसलिए हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे गर्भ कथा अपलोड होता है उसका पूरा लाभ आप ले सकें। माताओं बहनें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि शेयर करने से हमारे जितने भी माताओं बहनें हैं गर्भधारण की हुई है, अपने गर्भ में पल रहे शिशु को ये गर्भ कथा जरूर श्रवण कराएं। कहा जाता है कि ये गर्भ कथा श्रवण करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। इसलिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और अपनी कोमलता से गर्भ पे दोनों हाथ रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाओ, आओ आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें गर्भ कथा का श्रवण कराता हूँ। तो चलिए आज हम गर्भ कथा का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। हर बिछड़ा, हर दूर होना, हर छूट जाना केवल एक सहयोग नहीं बल्कि तुम्हारे आत्म विकास के लिए एक संदेश होता है। जीवन में तो कुछ भी आता है वह हमें कुछ देने आता है, और जो चला जाता है वह हमें कुछ सिखाने जाता है। इसलिए मोह मत रखो, क्योंकि मोह तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, कोई प्रियजन दूर चला जाता है या कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो सबसे पहला सवाल मन में आता है, क्यों यह मेरे साथ हुआ, क्यों यह व्यक्ति चला गया, क्यों मैं इस अवसर से वंचित रह गया। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें समझ आता है कि हर बिछड़ा अपने साथ कोई ना कोई सीख लेकर आता है। मान लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र था, तुमने उसे दिल से चाहा, लेकिन किसी कारणवश वह जीवन से चला गया। पहले तो दुख होगा, खालीपन लगेगा, लेकिन समय के साथ तुम्हें एहसास होगा कि उसने तुम्हें अपने प्रति अधिक मजबूत बनाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय की कसौटी पर टिकते हैं, और जो नहीं टिकते वे पहले ही कमज़ोर थे। महाभारत में देखो, अर्जुन को अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। उसके गुरु द्रोणाचार्य, जिनके उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, उनके ही शत्रु बन गए। भीष्म पितामह, जो हमेशा उनकी रक्षा करते थे, अब सामने खड़े थे। अर्जुन यह बिछड़ा सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सब संसार का नियम है। जो सत्य के मार्ग पर होता है उसे कई बार अपने प्रियजनों से भी दूर होना पड़ता है। इसी तरह जब कोई रिश्ता छूटता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अब एक नई समझ के साथ आगे बढ़ना है। जब कोई अवसर चला जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अयोग्य थे, बल्कि यह कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रास्ता तैयार किया जा रहा है। बिछड़ा का सबसे बड़ा पाठ यह है कि यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम किसी चीज़ के बिना जीना सीखते हैं तब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। जैसे कोई पक्षी अपने घोंसलों से तब तक नहीं उड़ता जब तक हवा का झोंका उसे मजबूत नहीं करता, लेकिन जब वो उड़ जाता है तो उसे समझ में आता है कि आसमान कितना बड़ा है और उनके पंख कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई दूर जाए, कोई रिश्ता ख़त्म हो या कोई अवसर हाथ से निकल जाए, तो दुखी होने के बजाय यह सोचो, मुझे इससे क्या सीखने को मिला। जब यह प्रश्न करोगे तो तुम्हें हर बछड़ा में एक नया रास्ता दिखाई देगा। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है
जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पास रहे एक दिन चला ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो चुका उस पर शोक मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जो बीत गया वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। यदि तुम अपनी पुरानी पीड़ाओं को ही पकड़कर बैठे रहोगे तो नए अवसरों को कैसे देख पाओगे। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है और उसे लगता है कि अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जब वो थोड़ा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वही कठिनाइयाँ, वही मुश्किल घड़ियाँ आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। सोचो, जब कोई लोहे का टुकड़ा होता है तो वह साधारण होता है, लेकिन जब उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है और आकार दिया जाता है, लेकिन उसे आकार दिया जाता है, तब वो एक मजबूत तलवार बनता है। इसी तरह जीवन के संघर्ष में अंदर से इतना मजबूत बनाते हैं कि हम भविष्य में आने वाली किसी से भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तुम अपने जीवन को देखा तो कई ऐसे मौके होंगे जब तुमने सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन समय बीतने के बाद वही अनुभव तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक बन गया। मान लो किसी परीक्षा में असफल हो गए, कोई करीबी दोस्त छोड़कर चला गया, या कोई सपना पूरा नहीं हुआ। उस समय यह सब कितना दर्दनाक लगा होगा, लेकिन आज जब तुम सोचते हो तो समझ में आता है कि उसी अनुभव ने तुम्हें और अधिक मेहनत करने की सीख दी, तुम्हारी सोच को परिपक्व बनाया और तुम्हें जीवन के प्रति अधिक समझदार बना दिया। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में सब कुछ हारकर वनवास जाना पड़ा तो यह उनके लिए सबसे बड़ा संकट था, लेकिन वनवास का वही कठिन समय था जिसने उन्हें सहनशील बनाया, उनकी रणनीति को और बेहतर किया और उन्हें धैर्य रखना सिखाया। अगर वह समय न आया हो तो शायद वे जीवन की गहरी समझ नहीं प्राप्त कर पाते। इसी तरह जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। जो बीत चुका है उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उससे सीखो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि भविष्य में जब कोई कठिन परिस्थितियाँ आए तो तुम उसे सहजता से पार कर सको। याद रखो, समय हमेशा चलता रहता है, कोई भी दुख अस्थायी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों से सब लेकर आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काल अनंत है, यह किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के प्रभाव को समझ जाता है वह जीवन में कभी भी पछतावे और दुख में नहीं डूबता। जैसे नदी का जल निरंतर बहता रहता है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जो आने वाला है उस पर ध्यान देकर उसे श्रेष्ठ बनाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। हम अक्सर जीवन में ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि अगर समय वहीं रुक जाता तो सब कुछ अच्छा रहता। कभी कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, तो कभी कोई गलती हमें पछतावे में डाल देती है। लेकिन क्या समय रुकता है? नहीं, समय अपनी धारा में निरंतर बहता रहता है। फिर हम क्यों ठहरे रहें? सोचो, जब सूर्य ढल जाता है तो क्या वह दोबारा उसी स्थान पर उगता है? नहीं, वह अपने अगले दिन के प्रकाश की तैयारी करता है। यदि सूर्य भी यह सोचकर ठहर जाए कि कल का दिन अच्छा नहीं था, तो क्या दुनिया में उजाला होगा? नहीं। उसी तरह यदि हम भी अपने अतीत के बोझ को लेकर बैठे रहेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे और ही नए अवसरों को देख पाएंगे। महाभारत में अर्जुन को जब अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा तो वह ठहर गया, सोच में पड़ गया। वह अतीत की बातों को याद करके आगे बढ़ने से डर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा। यदि उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।
अर्जुन ने जब यह समझ लिया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, तब उसने अपने संदेहों को त्याग दिया और आगे बढ़कर धर्म का पालन किया। इसी तरह जीवन में भी हमें अतीत के दुख और पछतावे में उलझे रहने के बजाय आगे की ओर देखना चाहिए। अगर तुम किसी गलती के कारण दुखी हो तो उसे सुधारने का प्रयास करो, लेकिन उसमें डूबे मत रहो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह देखो कि उसके जाने के बाद जीवन में क्या नया सीखने को मिला। समय का सबसे बड़ा नियम यही है कि यह ना किसी के लिए ठहरता है और ना किसी के लिए बदलता है। लेकिन जो व्यक्ति समय की सच्चाई को समझ जाता है वह अपने हर क्षण को मूल्यवान बना लेता है। जो लोग बीती बातों में खोए रहते हैं वे अपने वर्तमान को भी खो देते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वे अपने भविष्य को संवारते हैं। इसलिए जो भी बीत चुका है उसे एक सबक समझो, लेकिन उसे लेकर बैठो मत। जीवन एक प्रभाव है और इस प्रभाव के साथ चलना ही असली समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक विशाल पाठशाला है जहाँ हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए, जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया या धोखा दिया, वे सभी तुम्हारे आत्मबोध और परख की परीक्षा लेने के लिए ही थे। यदि तुम इन अनुभवों से सीखकर आगे नहीं बढ़ते तो तुम स्वयं को ही रोक रहे हो। जब जीवन में अच्छे अनुभव मिलते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया कितनी सुंदर है, लोग कितने अच्छे हैं और जीवन कितना आसान है। लेकिन जब कोई हमें धोखा देता है, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें समझ आता है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। सोचो, अगर कोई किसान खेत में बीज बोता है और बिना परखे किसी भी बीज को डाल देता है तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? नहीं। उसे समय समय पर परखना पड़ेगा कि कौन सा पौधा सही बढ़ रहा है और कौन सा सूख रहा है। उसे यह समझना होगा कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है और कौन सी नहीं। ठीक वैसे ही जब हम जीवन में लोगों से मिलते हैं तो हमें धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि कौन वास्तव में हमारे अपने हैं और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए साथ दे। महाभारत में देखो, जब पांडवों को जुए में छल से हराकर वनवास भेजा गया तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को परखा। उन्हें समझ में आ गया कि कौन उनका असली मित्र है और कौन सिर्फ सत्ता और लाभ के लिए उनके साथ था। कृष्ण हमेशा उनके साथ खड़े रहे, लेकिन बहुत से लोग जो पहले पांडव की ताकत के कारण उनके मित्र बने थे, वे धीरे धीरे किनार कर गए। वनवास ने पांडव को यह सिखाया कि कठिन समय ही असली और नकली रिश्ते को अलग करता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमारे आसपास कई लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है कई लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह अनुभव कड़वा तो होता है, लेकिन यही हमें परखना सिखाता है। जो सच्चे अपने होते हैं वे चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो हमारे साथ रहते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं वे किसी न किसी बहाने से दूर चले जाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो यह मत सोचो कि तुम हार गए या तुम्हारी गलती थी, बल्कि यह सोचो कि उस व्यक्ति ने तुम्हें सिखाया कि भविष्य में किसी की पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। यदि जीवन में कभी किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था। सोचो, सोने को भी शुद्ध बनाने के लिए आग में तपाया जाता है। जब वह आग में जलता है तो उसकी सारी अशुद्धियाँ निकल जाती हैं और वह और अधिक चमकने लगता है। इसी तरह जब हम बुरे अनुभव से गुजरते हैं तो यह हमें शुद्ध कर देता है, हमें मजबूत बना देता है और हमें समझदार बना देता है। इसलिए जीवन में जो भी अनुभव मिले, अच्छे या बुरे, उन्हें सीख के रूप में स्वीकार करो। यदि कोई तुम्हारे जीवन में रह गया तो उसे अपना मानो, यदि कोई चला गया तो उसे जाने दो, लेकिन हर स्थिति से सीखो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति परखना सीख जाता है वह कभी भी गलत संगति में नहीं पड़ता और ना ही कभी धोखा खाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में जीने वाला व्यक्ति न वर्तमान का आनंद ले सकता है और ना ही भविष्य को संवार सकता है। जो बीत गया वह तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जो इस समय तुम्हारे सामने है वही तुम्हारी असली शक्ति है। इसलिए अतीत से सीखो, पर इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अब सोचो, अगर कोई मूर्तिकार किसी पुरानी टूटी मूर्ति के टुकड़ों को जोड़ने में ही अपना पूरा समय लगा दे और नई मूर्ति गढ़ने पर ध्यान ना दे, तो क्या वह कभी कुछ नया बना पाएगा? नहीं, क्योंकि जो टूट चुका है उसे वैसा का वैसा बनाना संभव नहीं। लेकिन अगर वह अपने अनुभव से सीखे और नया निर्माण करे, तो वह पहले से भी अधिक सुंदर और सशक्त मूर्ति बना सकता है। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें खुशी देता है और कुछ ऐसा होता है जो दर्द छोड़ जाता है। कई बार हम अपनी पुरानी यादों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा आज फीका है, लेकिन सच यह है कि हर समय अपनी खासियत के साथ आता है। अगर तुम बचपन के दिनों को याद करोगे तो मासूमियत भरी दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर वही सोचते रहोगे कि काश मैं फिर से बच्चा बन सकता, तो तुम अपने वर्तमान की जिम्मेदारियों से भागने लगोगे। कल्पना करो कि एक किसान है जिसने अपने खेत में बीज बोया था, लेकिन कुछ कारणों से उसकी फसल खराब हो गई। अब अगर वह हर दिन खेत में जाकर सिर्फ यही सोचता रहे कि पहले मेरी फसल कितनी अच्छी थी और नए बीज बोने के लिए कोई प्रयास ही ना करे, तो क्या उसे फिर से अच्छी फसल मिल पाएगी? नहीं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम सिर्फ बीते समय को याद करते रहेंगे और वर्तमान के काम नहीं करेंगे, तो हमारा भविष्य भी वैसे ही सूना रहेगा जैसे बिना बीज के खेत समय एक बहता नदी की तरह है। यदि तुम उसके किनारे बैठकर सिर्फ पुरानी पानी को याद करते रहोगे, तो तुम देखोगे कि वह पानी तो कब का बह चुका है और अब तुम्हारे सामने कुछ नया है। यदि तुम उस नए पानी को देखकर उसमें हाथ भी ना डालो, तो तुम ताजगी का अनुभव ही नहीं कर पाओगे। बीती बातों को लेकर दुखी रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन यदि तुम उन बीते से सीख लेकर आगे बढ़ोगे, तो तुम जीवन में नया अनुभव प्राप्त करोगे। गर्भ कथा। अगर ये कथाएँ आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। और हमारे चैनल पे नए हैं और हमारी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा, जिसे प्रेगनेंसी में हर गर्भवती माता को जरूर श्रवण करना चाहिए। कहते हैं कि व्यक्ति योगिया के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम राहों में उसे कौन सी गति मिलेगी, यह भी उसकी संगति पर ही निर्भर करता है। संगति का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति से मनुष्य जहाँ महान बनता है, वहीं बुरी संगति से उसका पार्टनर भी हो जाता है। और आज संतान को ऐसे ही एक प्रेरक प्रसंग के बारे में सुनाए, जो उसे बताएगी कि जीवन में अच्छा साथ होने का कितना ज़्यादा फायदा होता है। आइए कथा को प्रारंभ करें। सभी माताएं शांत भाव से बैठ जाए, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहे, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, राजकुमार को तोता पालने का मन किया। राजा को बताया गया। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रीवर, राजकुमार को एक तोता पालने का मन है, जाकर आज शाम तक ही कहानी से तोता लेकर आओ। तोता एकदम से तो कहानी मिलता नहीं था, इसलिए मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लेने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दो तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले लो। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोता की सुख सुविधा का प्रबंध किया। तो तब ब्रह्मा मुहूर्त में बोलने लगा तोता, जय श्री राम, ओम तत्सव, ओम तत्सव। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं है, भजन करने को मिला है।
राजा परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, हमें तो एकांत ही मिल गया। पर हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे राज्य में हफ्तों तक शोक मनाया गया, झंडा झुका दिया गया। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक का वर्णन किया और राजकाज पे पुनः गए। राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना लगता है, एक और तोता की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने इधर उधर देखा, एक कसाई के यहाँ वैसा ही बहुत तोता पिंजरे में तंगा देखा। मंत्री ने कहा कि राजा साहब चाहते हैं कि यह तोता उन्हें मिले। तब कसाई ने बोला कि ठीक है। कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुँच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न था। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिक, पंख, आकर, चितवन सब एक जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तू तो इस प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। उठ हरामी के बच्चे, पढ़ा हुआ है साला, एक दो चप्पल की लगाऊंगी तभी समझ आएगी। चल उठ जा यहाँ से, मेरे लिए अंडे ला और फिर मुर्गियों को काट। कमीने यही बात को बार बार दोहराने लगा। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोता को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़ के केले के बाहर फेंक दिया। मेरे बच्चे वे दोनों तोता सेज भाई थे, पर एक ही गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडा झुका दिए गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल हुई तो कहाँ हुई? अंतर था दोनों की संगति का। मेरे बच्चे, हम सभी को यह मानव तन समाज रूप से मिला है। बच्चे, हम सभी को यह तनाव मानव जाति सब समाज रूप से मिला है। पर कोई उसे जीवन में ऐसे काम कर जाते हैं कि उन्हें सदियों तक सब याद रखते हैं। तो कहानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसे उनके माता पिता परिवारजन की तंग आ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम सदैव अच्छे लोगों का, अच्छी किताबें का संग करना चाहिए। वही हमारे जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पे ले जाते हैं और अंत समय हमारी गति को कम करते हैं। कबीर दास जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा है, कबीर तन पंछी भाया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए। जो जैसी संगति करे सो पैसा फल वैसा ही पाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हमारा तन एक पक्षी की तरह है, उसके पास आज़ादी भी है। वह चाहे जिस दशा में उड़ सकता है, पर उसे यह समझना चाहिए कि वह जहाँ जाएगा, उनकी संगति करेगा, उसे अपने जीवन में वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक एक एक काम बढ़ाना चाहिए। अपने संगति पर सदैव पैनी नज़र रखनी चाहिए। मेरे बच्चे, चलो अब आज के लिए इतना ही। अब तुम कृष्ण की वाणी सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने के मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न ही महल था, न कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे।
मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह सब बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे की ज़िंदगी में तो दूसरे की बुराई खोजने में ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती है, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। बोलना सीखिए, वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़े जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जाती है, दूसरे को कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुन ले या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब है यह जमाने के लोग खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहाँ आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहाँ बोलने के बाद आपको पछताना ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहाँ आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयलों को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाही की ज़रूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के ज़माने में सुखी होना तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है।
हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे, किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है, जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मुँह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है, इसमें डर नहीं होता। किसी के छोड़ जाने तुमने खुद को कमज़ोर मन रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जिसे गर्भवती माता को जरूर सुबह शाम श्रवण जरूर करना चाहिए और अपने गर्भस्थ शिशु को जरूर श्रवण कराना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए आज श्रवण करते हैं गर्भ कथा। गर्भ में मिलने वाले कष्टों का रहस्य बहुत ही गूढ़ और हृदय को छोड़ देने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई जीव माँ के गर्भ में आता है तो केवल शरीर धारण नहीं करता, बल्कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का पूरा बोझ भी साथ लाता है। वह मांस, मज्जा और रक्त के बीच एक अंधेरे कैद में घिरा रहता है, जहाँ चारों ओर केवल अंधकार, घुटन और पीड़ा होती है। 6 माह के बाद जब उसे होश आने लगता है तो असहनीय दुर्गंध के बीच कड़ा उठता है। उस घुटन भरे संसार में हर क्षण उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह किसी कठोर दंड को भोग रहा हो। तब वह आत्मा आर्त स्वर में ईश्वर से पुकारती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस अंधकारमय नरक में धकेल दिया गया। मैं इस मोह माया से भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहता, कृपया कर मुझे मुक्त कर दीजिए। परंतु नियति की यह अटल सच्चाई है कि ईश्वर उसकी विनती को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे धनंजय, माँ के गर्भ में जीव जितने कष्ट सहता है वह मृत्यु लोक के किसी भी दुख से कहीं अधिक होता है। परंतु यह कष्ट किसी के साथ अन्याय नहीं, बल्कि उसके पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का ही प्रतिफल होता है। वहाँ वह अपने पापों पर पछताता है, अपने किए गए अधर्म को याद कर तड़प उठता है और सोचता है कि काश उसने सत्कर्म किए होते तो आज उसे इस पीड़ा में ना रहना पड़ता। परंतु जैसे जैसे जन्म की घड़ी पास आती है, वैसे वैसे वह अपने पूर्व जन्म की बातें भूलने लगता है। जैसे ही वह संसार में जन्म लेता है, उसे अपने बीते हुए जन्म की कोई स्मृति नहीं रहती। वह फिर उसी मोह माया में लिप्त हो जाता है, वही भूले दोहराने लगता है और फिर वही जन्म मरण का चक्र चलता रहता है।
भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह चक्र अनंत है। जब तक जीव अपनी आत्मा के परम सत्य को नहीं जान लेता, तब तक वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र में बंधा रहता है। यही नहीं, यदि कोई गर्भवती स्त्री भागवत गीता का श्रवण करती है तो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। ऐसे माता पिता को संस्कारी, बुद्धिमान और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, जो न केवल इस जीवन को संवारती है बल्कि आत्मा के मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन और जन्म के सबसे गहरे रहस्यों का उद्घाटन है। यह वह दिव्य ज्ञान है जो हमें सोचने पर विवश करता है। क्या हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए? भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमें यह सिखाते हैं कि संसार एक स्वप्न के समान है, जहाँ हर जन्म हमें मोक्ष का एक अवसर देता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस जीवन को केवल भोगों में व्यतीत कर देते हैं या आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। अर्जुन का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उसने व्याकुल स्वर में कहा, हे प्रभु, यह मन तो मतवाले हाथी के समान बेलगाम है। इसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। यह 5 इंद्रियों के वश में है और इन पर सबसे अधिक प्रभाव अहंकार का है। यह अहंकार इतना बलवान है कि यह मनुष्य को पतन की ओर धकेल देता है। कृपया कर बताइए, इस मन को कैसे वश में किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक कहा, हे अर्जुन, यह मन सचमुच हाथी के समान उद्दंड है। इसकी तृष्णा इसे कभी स्थिर नहीं रहने देती। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के अधीन होकर अपने ही विनाश का कारण बनता है। किंतु जैसे एक मतवाले हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही इस मन रूपी हाथी को वश में करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान का। अंकुश अहंकार से ग्रस्त प्राणी अंधकार में गिरता है, नरक के गर्भ में समा जाता है। किंतु जो ज्ञान के प्रकाश को धारण करता है, वह स्वयं को बचा लेता है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे कृष्ण, यह प्राणी बार बार गर्भ में क्यों आता है? यह जन्मते ही पीड़ा क्यों सहता है? रोग, जरा और अतः मृत्यु की कठोर मार इसे क्यों झेलनी पड़ती है? वह कौन सा पवित्र कर्म है जिससे यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह मनुष्य अज्ञान और मोह में अंधा है। यह संसार के नश्वर सुख में आसक्त होकर बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। इसे कभी चैन नहीं मिलता। यह जिस वस्तु को पा लेता है उसके खोने का डर इसे सताता है, और जो नहीं मिलती उसकी चाह में जीवन भर भटकता रहता है। 8 पहर माया के पीछे दौड़ता है और इसी मोह के कारण यह गर्भ के दुखों को सहता रहता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय में एक तीव्र ज्वाला जला दी। उसकी आत्मा जैसे किसी अनजाने सत्य को पहचानने लगी। वह समझने लगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका अहंकार है और सबसे बड़ी मुक्ति का द्वार केवल ज्ञान में है। अर्जुन व्याकुल होकर बोले, हे भगवान, कुछ लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करते हुए वन वन भटकते हैं, कुछ वैराग्य धारण कर लेते हैं और कुछ धर्म कर्म में लीन रहते हैं। इन सब में सच्चा भक्त कौन है? कौन वास्तव में तुम्हारे निकट है? और वह वैष्णव कौन है जो तुम्हारे चरणों का वास्तविक अधिकारी है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए संसार की मोह माया त्याग कर वन में विचलन करते हैं वे सन्यासी हैं, लेकिन जो अपने सिर पर जटा बांधते हैं, अंग पर भस्म लगाते हैं और फिर भी अहंकार से भरे होते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ। अहंकार ही उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है, जिससे मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। वे आगे बोले, हे प्रभु, कौन सा ऐसा पाप है जिससे किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है? कौन सा अपराध किसी के पुत्र को छीन लेता है? और
और वह कौन सा अधर्म है जिससे कोई नपुंसक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से उधार लेता है और उसे लौटाने की नियत नहीं रखता, उसके इस पाप से उसकी पत्नी असमय मृत्यु को प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी की अमानत में खयानत करता है, उसका पुत्र काल के गाल में समा जाता है। और जो किसी से वादा करता है परंतु समय आने पर मुकर जाता है, वह अगले जन्म में नपुंसक होता है। ये सभी पाप अत्यंत घोर है जो जीवन को दुख और विनाश की ओर ले जाते हैं। अर्जुन का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, कुछ लोगों को आप अपार धन संपत्ति स्वर्ण और वैभव देते हैं, वे कौन से पुण्य के भागी होते हैं? और जो हाथी घोड़ा रथ जैसे राजसी सुख पाते हैं, उन्होंने कौन सा महान कर्म किया होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस संसार में जो मनुष्य दानशील होते हैं, जो अपने धन को धर्म और सत्कर्म में लगाते हैं, जो भूखों को भोजन कराते हैं और निष्काम सेवा करते हैं, वे स्वर्ण और अपार धन संपदा प्राप्त करते हैं। और जो व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, जो अपने जीवन को धर्म और लोक कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, वे हाथी घोड़ा और रथ जैसे राजसी सुखों के अधिकारी बनते हैं। ये सब उनके पूर्व जन्मों के पुण्य का ही फल है। इस संसार में कर्म ही सर्वस्व है और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अर्जुन ये सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने समझ लिया कि संसार में कोई भी सुख दुख बिना कारण नहीं आता। हर जन्म, हर परिस्थिति, हर भाग्य केवल और केवल अपने कर्मों का ही परिणाम है। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, हे प्रभु, यह संसार इतना विविध क्यों है? कोई राजा बनता है, कोई निर्धन रहता है, कोई विद्वान होता है तो कोई अज्ञानी। किस पुण्य के प्रभाव से किसी को ऐश्वर्य मिलता है और कौन से कर्म किसी को निर्धनता की ओर ढकेल देते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से देखा और उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो मनुष्य स्वर्ण का दान करते हैं वे अगले जन्म में घोड़ों और रथों के स्वामी बनते हैं। जो निष्काम भाव से कन्यादान करते हैं वे पुनः पुरुष योनि में जन्म लेते हैं। जो अन्न दान करते हैं उनका स्वरूप सुंदर होता है और जिन्होंने विद्या का दान किया है वे स्वयं भी विद्यावान होते हैं। संतों की सेवा करने वाले पुण्य आत्माओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पुनः पूछा, हे प्रभु, कौन सा पाप ऐसा है जिससे मनुष्य जीवन भर रोगों से ग्रस्त रहता है? कौन सा अधर्म उसे गधे का जन्म लेने को बाध्य करता है? स्त्री और टूट का जन्म किस पाप के कारण प्राप्त होता है? और वह कौन सा पाप है जिससे कोई बिल्ली का जन्म पाता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कन्यादान करते समय धन लेते हैं वे पापी होते हैं और यही कारण है कि वे जीवन भर रोगों से पीड़ित रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं में डूबकर मदिरा का सेवन करते हैं वे अगले जन्म में टट्टू बनते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री योनि में जन्म लेते हैं। जो महिलाएं पहले स्वयं भोजन कर लेती हैं और फिर ईश्वर को अर्घ्य दान देती हैं वे अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं। और जो लोग झूठी वस्तु दान करते हैं वे अगले जन्म में गुलाम स्त्रियों बनती हैं। अर्जुन का हृदय और अधिक प्रश्नों से भर गया। उन्होंने अधीर होकर पूछा, हे प्रभु, कोई धन का प्रेमी होता है, कोई स्त्रियों में आसक्त रहता है, या आकर्षण किस कारण उत्पन्न होता है? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री दोनों नाशवान हैं। यह माया का मोह जाल है जो जीव को भटकाता है। केवल मेरी भक्ति ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती। जो मेरी शरण में आता है वही सच्ची शांति पाता है। अर्जुन ने और अधिक गहराई से जानना चाहा। उन्होंने पूछा, हे भगवान, यह राजपाट किस पुण्य से प्राप्त होता है? कौन सा धर्म करने से विद्या का वरदान मिलता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भाव से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा बनते हैं। और जो गुरु की सेवा निष्ठा और समर्पण से करते हैं
वे विद्या प्राप्त करते हैं। ये संसार केवल कर्मों का प्रतिफल है। अर्जुन अभी भी समाधान नहीं पा रहे थे। उन्होंने और जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, कुछ लोग बिना किसी परिश्रम के अचानक धनवान हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो गुप्त दान करते हैं, जो बिना किसी दिखावे के दूसरों की सहायता करते हैं, वे अचानक धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। जो परमेश्वर के कार्य में लगते हैं, जो परोपकार में अपना जीवन अर्पित करते हैं, वे सदैव रोगों से मुक्त रहते हैं। अब अर्जुन के मन में पापों को लेकर जिज्ञासा उठी। उन्होंने भयभीत स्वर में पूछा, हे भगवान, कौन से पाप मनुष्य को अम्ली नशेड़ी बना देते हैं? कौन से पाप से गूंगे हो जाते हैं और कौन सा पाप कुष्ठ रोग का कारण बनता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में एक गहरी गंभीरता झलक उठी। वे बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति नीच कुल की स्त्रियों के साथ अनुचित संबंध रखते हैं, वे अगले जन्म में अम्ली बनते हैं। जो गुरु से शिक्षा प्राप्त करके वे उसे भूल जाते हैं, अपने गुरु का अपमान करते हैं, वे गूंगे होते हैं। और जो निर्दोष गौ की हत्या करते हैं, वे कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं। इन पापों का प्रायश्चित अत्यंत कठिन होता है। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, कोई व्यक्ति रक्त विकार से ग्रस्त क्यों होता है? कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है? किस पाप के कारण खंड वायु का कष्ट मिलता है? कौन से पाप से कोई अंधा या पंगु बनता है? और कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर करुणा से भर उठा। हे अर्जुन, यह सब पापों का परिणाम है। जो व्यक्ति अन्याय से अर्जित धन से अपना जीवन व्यतीत करता है और रक्त विकार से ग्रस्त होता है, जो मनुष्य दूसरों का हक छीनता है, वह निर्धनता का जीवन जीता है। जो प्राणी के साथ छल करता है, वह अगले जन्म में खंड वायु लकवे का शिकार होता है। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, वे अगले जन्म में अंधे या पंगु जन्म लेते हैं। और जो स्त्रियां छल कपट से अपने पति को कष्ट देती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा हो जाती हैं। अर्जुन के नेत्रों में अश्रु छलक पड़े। वे समझ गए कि संसार में सुख दुख, स्वास्थ्य, रोग, धन, निर्धनता सब कुछ केवल और केवल कर्मों का ही फल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अर्जुन ने गहरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत भावुक होकर पूछा, हे प्रभु, आप पर ब्रह्मा हैं। आप जानते हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं आपको केवल अपना संबंधी मानता था, परंतु अब मैं आपको संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर रूप में देख रहा हूँ। हे परमेश्वर, कृपया कर बताइए, गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और सच्चे गुरु का स्वरूप कैसा होता है? भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि प्रेम और करुणा से भर उठी। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, धन्य हो तुम, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने तुम जैसा पुत्र पाया। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारे उद्धार का संकेत है। हे अर्जुन, इस संसार में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। संपूर्ण ब्रह्मांड का गुरु स्वयं जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी है और चारों वर्णों के लिए सन्यासी गुरु का स्वरूप होता है। सन्यासी वही कहलाता है जिसने सब कुछ त्याग कर केवल मेरे नाम में अपना मन लगाया हो। ब्राह्मण ही जगत गुरु होता है, परंतु सच्चा गुरु वही है जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसे संपूर्ण संसार ईश्वरमय प्रतीत होता हो, जो माया मोह से परे और परम तत्व को जानने वाला। हे अर्जुन, जो गुरु के प्रति भक्ति भाव रखता है, जो गुरु के समक्ष बैठकर भोजन करता है, उसका भजन सफल होता है। तो जो गुरु से विमुख होता है, वह महान पापी है। उसके लिए सारा संसार व्यर्थ है। जो बिना गुरु के रहता है, वह चंडाल के समान होता है। जैसे गंगा जल भी यदि मदिरा के पात्र में रखा जाए तो अपवित्र हो जाता है, वैसे ही बिना गुरु का भजन भी निष्फल होता है। उसका भोजन देवता तक स्वीकार नहीं करते, उसके सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे अर्जुन, कुंता, स्वर, गधा और कौवा ये सभी हीन योनियां हैं, परंतु उनसे भी अधिक नीच वह मनुष्य है जो गुरु को नहीं अपनाता।
गुरु के बिना कोई भी प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जो बिना गुरु के रहता है वह निश्चित रूप से नरक में जाता है। गुरु दीक्षा के बिना किए गए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे गंगा समस्त नदियों में श्रेष्ठ है, जैसे सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है, वैसे ही सभी पूर्ण कर्मों में गुरु की सेवा श्रेष्ठ है। जो गुरु को अपनाए बिना धर्म करता है वह केवल पशु योनि में उसका फल भोगता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अर्जुन का हृदय भाव विह्वल हो उठा। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक है। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, गुरु दीक्षा क्या होती है? कैसे एक साधारण प्राणी गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में दिव्य तेज झलक उठा। उन्होंने गंभीर और मधुर स्वर में कहा, हे अर्जुन, धन्य है तेरा जन्म, क्योंकि तूने यह परम पवित्र प्रश्न किया। गुरु दीक्षा मात्र 2 अक्षरों में समाई हुई है, हरि एव और हरि एम एव। 2 अक्षर गुरु द्वारा प्रदान किए जाते हैं और चारों वर्णों के लिए इन्हें अपनाना सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति गुरु की सच्चे मन से सेवा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और नरक के दुखों से बच जाता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता वह 3 करोड़ 50 लाख वर्षों तक नरक भोगता है, लेकिन जो गुरु की सेवा करता है वह कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का भागी बनता है। गुरु की सेवा करना ही मेरी सेवा करना है। हे अर्जुन, हमारे इस पवित्र स्वाद को जो भी प्राणी श्रद्धा से पढ़ेगा और सुनेगा वह जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। उसके 84 लाख योनियाँ कट जाएगी और वह गर्भ के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और उनके भीतर एक असीम शांति का संचार हुआ। अब उन्हें अपना मार्ग स्पष्ट दिखने लगा। गुरु की भक्ति और सेवा ही परम सत्य है। वृद्ध जनों के प्रति कर्तव्य परिवार के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों को यह महसूस ना होने दें कि उनका इस घर में कोई स्थान नहीं रहा। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि परिवार उनके प्रति प्रेम और उनका सम्मान रखता है। यदि हम आज अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो कल हमारी संतानें भी हमें वही आदर देंगी। यह जीवन का चक्र है, जो बोवेगे वही पाओगे। गृहस्थों का कर्तव्य है कि जो भी अतिथि या अभाग्यत उनके द्वार पर आए उसका उचित सत्कार करें। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, अतिथि देवो भव। जहाँ अतिथियों का सम्मान नहीं होता वहाँ समाज और परिवार की उन्नति रुक जाती है। परिवार की एकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ लोग एक दूसरे से खुलकर संवाद नहीं करते, एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, वह समाज और परिवार शीघ्र ही बिखरने लगते हैं। इसके विपरीत जहाँ शाम को सभी सदस्य मिलकर बैठते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं और परस्पर प्रेम भाव रखते हैं, वहाँ परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर कोई व्यापार लगातार घाटे में चल रहा हो तो उसे सफल नहीं कहा जाता। इसी तरह मानव जीवन भी एक व्यापार की तरह है। अगर इसमें प्रसन्नता, शांति और संतोष नहीं है तो यह घाटे में ही चल रहा है। अत्यधिक इच्छाएं, अहंकार, द्वेष, क्रोध, असहिष्णुता और स्वार्थ यह सभी जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। बहुत से लोग सारी भौतिक सुविधाएं होने के बावजूद भी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, क्योंकि वे ईर्ष्या, द्वेष, कलह, चिंता और मानसिक उलझनों में उलझे रहते हैं। धन अधिक हो या कम, लेकिन मन यदि पवित्र है तो जीवन सुखी रहेगा। शुद्ध विचार, संतों और सज्जनों की संगति से मन की पवित्रता बनी रहती है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम सत्य, अंत भला तो सब भला, यह कहावत सही है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए बुढ़ापा सबसे कष्टदायक समय बन जाता है। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ और कटुता को पालता है उसका बुढ़ापा भी दुखदायी हो जाता है। परंतु जो संतोष, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाता है वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को भी शांति और सुख के साथ व्यतीत करता है।
वास्तविक सुख बाहरी चीज़ों में नहीं, मन की शांति अच्छे विचारों और प्रेम पूर्ण संबंधों में है। वृद्धों का सम्मान करें, उनके अनुभवों से सीखें, परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें, मन को शुद्ध रखें ताकि जीवन के अंतिम क्षण भी सुखद और शांतिपूर्ण हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारे YouTube चैनल वंदना काव्य पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना, अपना आशीर्वाद दें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय